बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टेंसेस। टेंस का मतलब है ज़माना, टेंसेस का मतलब है ज़माने। तो आगे चलते हैं। टेंसेस आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हाल, पास्ट का मतलब माजी, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल। देखें, प्रेजेंट की 4 टाइप हैं, पास्ट की 4 हैं और फ्यूचर की भी 4 हैं। टोटल ये बनती हैं 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट की 4 कौन सी हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट की 4, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की 4, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट भी बोलते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, और फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। दोबारा रिपीट करें। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये करें कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वाकई टेंसेस सीखना चाहते हैं तो कापी पेंसिल अपने पास रखें और इसको गौर से सुनें, बल्कि कापी पेंसिल को छोड़ें। जब दूसरी दफ़ा आप वीडियो सुनेंगे तो आप इसको लिख लेना। अभी सिर्फ सुनते जाएं और गौर से देखते जाएं। अगर आपको टेंसेस नहीं सीखने तो ये वीडियो आप छोड़ दें, बेशक ना देखें। अगर आप ये टेंसेस वाकई सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसके बाद आपको कभी भी टेंसेस भूलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। तो आगे चलते हैं। टेंसेस की पहली टाइप शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं? देखें, ये वर्ब है। वर्ब जो है वो क्या होता है? किसी भी चीज़ का काम का करना या होना या सहना वर्ब कहलाता है। यानी कि जो भी नाउन प्रोनाउन का जो एक्शन होता है, जो उसका काम होता है, वो वर्ब होता है। अराइज, अरोज, रीजन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अराइज, अरोज, रीजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बिकम, बिकेम, बिकम, begin, began, begun, bind, bound, bound, bite, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, deal, dealt, dealt, dig, dug, dug। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है कि वर्ब जो है पहली फॉर्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, क्योंकि ये तमाम टेंसेस में ये चीज़ बार बार रिपीट होगी कि फर्स्ट फॉर्म लगी है, सेकंड लगी है, थर्ड लगी है, क्या लगी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है और थर्ड क्या होती है। तो आगे चलते हैं। इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे या इसको कोई लिखना चाहे तो उसके लिए आसानी हो। तो आगे चलते हैं। एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। उस्मान इज़ प्लेइंग क्रिकेट। उस्मान इसमें क्या चीज़ है? उस्मान जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि फ़ाइल है, काम करने वाला। इज़ क्या है? इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि इमदादी फ़ेल। और प्लेइंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। उस्मान जो है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। और किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है। और क्रिकेट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि मफूल। तो याद रखें, काम करने वाला सब्जेक्ट और जो काम हो रहा है वो वर्ब, और आखिर पे जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। और इज़ यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। याद रखें, इज़, एम आर, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डिड, डज, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर जुमले में ये वाला मेन वर्ब ना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसी को मेन वर्ब कहेंगे। जैसे उस्मान इज़ अ बॉय, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो जो इज़ है वही
मेन वर्ब होगा। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत आसान सा कंसेप्ट था, मैंने कहा ये आपको समझा दूँ, इसीलिए आगे आपको आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। याद रखें, पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाते वक्त यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। 12 टेंसेज में सिर्फ वाहिद एक ये टेंस है जिसमें पॉजिटिव जुमला बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डू या डज का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें, एक एग्जांपल नीचे दी हुई है, ही गोज टू क्लब, वो क्लब जाता है। अब ही के साथ, गो के साथ आगे एस या ई एस लगता है। याद रखें, ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा लाजमी करते हैं। आई वी दे यू प्लस सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये ही सिंगुलर है तो यहाँ एस या ई एस का इजाफा हमने किया है, इस वजह से ही गोज टू स्कूल। अब नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट लगेगा। डू नॉट किसके साथ, आई वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ डू नॉट, और ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा, और साथ नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म उसी तरह साथ लगेगी और आखिर पे ऑब्जेक्ट। देखें, ये एग्जांपल नीचे दी हुई है, ही डज नॉट गो टू क्लब, ही के साथ एस या एस लगेगा। ही डज नॉट गो टू क्लब, वो क्लब नहीं जाता है। याद रखें, ये वाला जो टेंस है उर्दू में अगर इसकी पहचान देखें तो होता है ता है, ती है, ते हैं, लेकिन अब उर्दू को ज़रूरत ही नहीं है। उर्दू को देखने के लिए डायरेक्ट आप इंग्लिश में देखें कि कौन सी फॉर्म लगी हुई है और उसके साथ क्या चीज़ लगी है, तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और सवालिया यानी कि इंटरोगेटिव बनाते वक्त डू को या डज को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे तो सवाल बन जाएगा। डू और डज जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखें, डज ही गो टू स्कूल। अब डज आ गया है शुरू में तो आगे वही आएगा, डज ही गो टू स्कूल। अब गो के साथ पॉजिटिव, ये जो पहला जुमला है पॉजिटिव बनाते हुए गो के साथ ई एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ गो के साथ ई एस नहीं है। उसकी वजह क्या है कि नेगेटिव बनाते वक्त डज लग गया तो ये डू के साथ ई एस लग गया ऑलरेडी, तो अब ई एस आगे गो के साथ नहीं लगाएंगे। डज ही गोज नहीं लिखेंगे बल्कि डज ही गो टू स्कूल लिखेंगे। तो यकीनन आपको ये बात समझ आ गई है। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। अगर आप इसको छोड़ देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपको भूल जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखें, सूरज की तस्वीर मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। इसका मतलब क्या है कि सूरज मशरक से निकलता है। अब ये जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो काम रोज़मर्रा हो रहे होते हैं, जो सूरज मशरक से निकलता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, जुमले के आखिर में ता है, ती है आता है, या जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इस वजह से इसको एस या ई एस का इजाफा करते हैं ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल इसकी देख लें। एग्जाम्पल क्या है, हम हर रोज़ सुबह सैर करते हैं। अब यहाँ पे हम की इंग्लिश आ गई वी, तो वी के साथ वाक है और वाक के साथ एस नहीं लगा हुआ। क्या वजह है, क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। वी वाक एवरी डे इन द मॉर्निंग, वो अच्छा गाना गाता है। ही सिंग्स, सिंग के साथ एस लगा हुआ है इसलिए के पीछे ही लगा हुआ है। ही सिंग्स वेल, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, यहाँ पे है द ड्राइवर्स। देखें, ड्राइवर्स के साथ एस है, प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे ड्राइव के साथ एस नहीं लगेगा। ये सॉरी मिस्टेक हो गई। द ड्राइवर्स
ड्राइव आएगा। अगर ड्राइवर्स प्लूरल है तो फिर ड्राइव आएगा, ड्राइव्स नहीं आएगा। द ड्राइवर्स ड्राइव द व्हीकल। अगर पीछे ड्राइवर्स की जगह ड्राइवर है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे ड्राइव्स आएगा, फिर एस लगेगा। द ड्राइवर ड्राइव्स द व्हीकल। आगे है परिंदा हवा में उड़ता है। द बर्ड फ्लाइज। बर्ड सिंगुलर है तो एस का इजाफा होगा। द बर्ड फ्लाइज इन द एयर। आगे है बच्चा दूध के लिए रोता है। द बेबी क्राइज। बेबी सिंगुलर है तो आगे एस लगा हुआ है। द बेबी क्राइज फॉर मिल्क। तुम इसका मजाक उड़ाते हो। यू जो है याद रखें, आई और यू ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ आगे एस नहीं लगेगा। ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा होता है, लेकिन आई और यू के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। यू मेक फन ऑफ हिम। उसके बाद आलिया अपने उस्ताद पर हंसती है। आलिया लव्स एट हर टीचर। आलिया सिंगुलर है इसलिए लव के साथ एस लगेगा। ये आपको यकीनन समझ आ गई है। इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको तैयार होगा, रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएगा आपको। अब आगे और एग्जांपल हैं। देखें, क्या वो खाना खाती है। डज शी ईट मील। अब देखें डज आ गया तो ईट के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल बनाते वक्त डज को शी के साथ डज लगता है तो फिर डज शुरू में आ जाएगा, तो फिर ईट के साथ अब एस नहीं लगेगा। डज शी ईट मील। उसके बाद है वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। ही सिंगुलर है तो एस या इसका इजाफा होगा, तो प्ले के साथ एस लगाएंगे। ही प्लेज क्रिकेट। वो इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स के साथ एस लगा हुआ है, क्यों के पीछे ही है। वो अच्छा गाना गाता है। ही सिंग्स वेल। ये ऑलरेडी हो चुका है। लड़के झगड़ा नहीं करते। लड़के यहाँ प्लूरल है इसलिए फाइट के साथ एस नहीं लगेगा। बॉयज डू नॉट। ही शी आई वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है, इसलिए यहाँ बॉयज प्लूरल है तो डू नॉट फाइट है। वो अच्छा डांस करती है, अब लड़की है। शी डांसेज वेल। शी सिंगुलर है तो ऐसे ये इसका इजाफा किया। शी डांसेज वेल। उसके बाद वो काम नहीं करता। ही डज नॉट वर्क। ही सिंगुलर है तो ऐसे यस लगा डज, और नॉट वर्क नेगेटिव बनाते वक्त ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज और आई वी दे यू के साथ डू, तो यहाँ पे ही डज नॉट वर्क। वो कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। वेयर डज शी लिव आएगा। वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स मिल। एस लगा है क्योंकि पीछे ही है। डज ही अब्यूज। क्या वो गाली देता है, तो ही के साथ डज ही अब्यूज। मैं सफ़र नहीं करता। आई डू नॉट ट्रेवल। और हम जल्द सोते हैं। वी स्लीप अर्ली। हम जल्द सोते हैं। वी प्लूरल है, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसको चारों में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, फिर क्वेश्चन में, और आखिर पे क्वेश्चन भी और नेगेटिव भी। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई के साथ एस या एस नहीं लगता तो आई गो टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो आई के साथ डू लगता है, क्योंकि आई वी दे यू प्लस जितने भी प्लूरल है उनके साथ डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करते हैं, डू को उठा के जुमले के शुरू में लेते हैं। डू आई गो टू स्कूल। और आखिर पे क्या करते हैं, सवालिया भी हो मनफी भी हो, डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है फेले हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फेले हाल जारी। जहाँ भी होगा कंटिन्यूस, याद रखें जहाँ कंटिन्यूस होगा वहाँ जारी, जहाँ जारी होगा वहाँ रहा रही रहे लाजमी आएगा। और जारी काम कौन सा होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ भी रहा रही रहे आएगा, इसका मतलब है वो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखें ये बच्चे की तस्वीर आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि बच्चा अभी भाग रहा है।
यानी कि ये काम इसका कंटिन्यूटी इसके काम में है। बच्चा भाग रहा है, रुका हुआ नहीं है। ये कोई माजी की बात नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं है कि भागेगा। ये भी आपके सामने देखें भाग रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या है? ही इज़ रनिंग ऑन द रोड, वो रोड पर भाग रहा है। अब सबसे पहले देखें इसको बनाते कैसे हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आखिर पर V1 के साथ ING का इजाफा करेंगे। इज़ किसके साथ लगता है? सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ इज़। एम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर लगेगा तमाम प्लूरल के साथ। तमाम प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आई लगेगा। तमाम प्लूरल के साथ आई लगेगा। थोड़ा सा पीछे चली गई स्लाइड, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ क्या लगेगा? आई लगेगा। और जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ इज लगेगा। और एम जो है सिर्फ आई के साथ लगेगा। जैसे ये लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ही के साथ इज, और आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। आगे नेगेटिव बनाने के लिए इसको बहुत आसान है। नेगेटिव इसका बनाना सबसे इजी है। वजह क्या है कि नेगेटिव बनाते वक्त क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज MR, और इज MR के बाद फौरन नॉट लगाते हैं। आगे वही V1 के साथ ING लगाते हैं। जैसे ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो क्रिकेट नहीं, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। नेगेटिव बनाना और क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। क्यों? कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के जब जुमले के शुरू में ले आएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये नीचे देखें लिखा हुआ है, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़ेल हाल जारी। ये देखें बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, अभी इसने खेला नहीं है, अभी ये काम कर रहा है, मतलब खेल रहा है। इस वजह इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है जारी। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी। याद रखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? ही, शी, इट प्लस जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ इज, और आई के साथ हमेशा एम, और जितने प्लूरल होंगे उनके साथ आर, और उसके बाद V1 प्लस ING लगाते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेंगे। एक्शन हैपनिंग नाउ, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ही के साथ इज, आगे प्ले फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ही इज वाचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे। अच्छा, इसमें प्लानिंग भी शामिल है ना, जो नेक्स्ट की बंदा प्लानिंग कर रहा है वो भी शामिल है। मसलन ही इज वाचिंग मूवी, वो मूवी देख रहा है विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, नेक्स्ट संडे को अपने दोस्त के साथ मूवी जो है वो देख रहा है। पीछे देखें लिखा हुआ है एक्शन दैट इज ऑलरेडी प्लान, जो पहले से प्लान किया हुआ है, जो पहले से प्लान किया हुआ है उसके साथ भी यही आएगा। उसके बाद फॉर चेंजिंग सिचुएशन, द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर ईच ईयर, हर साल जो है मौसम क्या होता जा रहा है, क्लाइमेट जो है वो गर्म होता जा रहा है। वही ING और इज MR, इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी एट द मोमेंट, हम इस लम्हे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। वी प्लूरल है, वी क्या है? वी प्लूरल है, इस वजह से उसके साथ आर आ गया। और क्लाइमेट सिंगुलर है, उसके साथ इज, ही सिंगुलर है उसके साथ इज, और ही ऊपर भी सिंगुलर है उसके साथ इज लगता है। इस वजह से कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर जितने भी उनके साथ इज, आई के साथ हमेशा एम, और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। लेकिन परफेक्ट टेंस से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी देख लें कि
इसका जो नेगेटिव बनाते हैं वो इज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। और सवालिया बनाने के लिए इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो ये छोटी सी मैंने कहा मैं आपको नेगेटिव भी और इसका क्वेश्चन भी बता दूं। आगे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट का मतलब है कि काम मुकम्मल हो चुका है, फ़ेल हाल मुकम्मल, ऐसा फ़ेल ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका है। अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब form that expresses certain actions taken place for once or more than once just a few moments ago। यानी कि कुछ मिनट्स पहले कुछ मोमेंट्स पहले काम हो चुका हो तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू में अगर बात करें तो इस जुमले के आखिर में आता है चुका चुकी। मैं काम कर चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। और जहाँ भी मुकम्मल की बात आएगी तो तीसरी फॉर्म आपने चुप करके लगा देनी है। क्यों? कि भाई काम मुकम्मल हो चुका है तो थर्ड फॉर्म लगा देनी है, आगे कोई फॉर्म नहीं है और आगे काम भी कोई नहीं है, तो इसलिए आखिरी फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि आगे और कोई काम भी हमें नहीं है। काम भी मुकम्मल हो गया और इधर से फॉर्म भी मुकम्मल हो गई है, आगे कोई फॉर्म नहीं है, तो इसलिए तीसरी फॉर्म लगेगी। लेकिन एक और बात याद रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। अब हैज़ किसके साथ? वही पुराना रूल, कोई मुश्किल नहीं है। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। लेकिन आई और वी, आई सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, इसके साथ हैव लगेगा और बाकी सब सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ प्लस आई यू भी सिंगुलर है, लेकिन ये दो प्लस प्लूरल के साथ हैव लगेगा। और सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ V3 यानी कि थर्ड फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे सब्जेक्ट। पॉजिटिव बनाते वक्त हमने ये काम करना है। देखें एग्जांपल देखें, ये लिखी हुई है ही। अब ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। ही हैज़, आगे काम मुकम्मल करने को क्या कहते हैं? कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। ही हैज़ कंप्लीटेड द मिशन, वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बोला था नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। क्यों? जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद फौरन नॉट लगा दे, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे वही रूल, सब्जेक्ट, हैज़ हैव, नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट। सिंपल। देखें एग्जांपल ये साथ दी हुई है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द मिशन, वो अपना काम या वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर चुका है। उसके बाद सवालिया बनाने के लिए वही रूल, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में, हैज़ है उसको भी शुरू में, हैव लगेगा उसको भी शुरू में ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर पे वही ऑब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि यहाँ हैज़ इस्तेमाल हुआ है, ही के साथ हैज़ लगता है। क्यों? कि हैज़ तमाम सिंगुलर के साथ लगेगा आई और यू को छोड़ के। तो कैसे बनेगा? हैज़ ही कंप्लीटेड द मिशन, क्या वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है? तो इसके साथ जो है ये वाला टेंस भी हमारा तकरीबन कंप्लीट है। इसमें देखें होता ये है कि आपको इतना पता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, काम मुकम्मल हो चुका, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव लगेंगे। हैज़ लगता है ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगता है आई वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ। और वही रूल, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगेगा। अब ये देखें बंदा खुश हो रहा है कि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। अब देखें इसकी एग्जांपल जो है 10 एग्जांपल जो है मैंने आपके सामने गिनी है, आप इसको ज़रा गौर से पढ़ें। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव लगता है और
थर्ड फॉर्म सबके साथ लगती है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी के साथ हैज लगता है। शी हैज ट्रेवल के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। शी हैज ट्रेवल्ड टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। दे प्लूरल है, उसके साथ हैव लगेगा। दे हैव स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड स्पेनिश फॉर 5 ईयर। ही के साथ हैज और वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड, ही हैज वर्कड एट द सेम कंपनी फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद वी के साथ हैव लगता है। वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। अब सी थर्ड फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड और सीन थर्ड फॉर्म। शी के साथ हैज, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 2 ईयर। उसके बाद दे प्लूरल है, उसके साथ हैव लगेगा। दे हैव ऑलरेडी ईट की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगेगा थर्ड फॉर्म ईटन डिनर। ही के साथ हैज, विन की थर्ड फॉर्म होती है वन, ही हैज वन मैनी अवार्ड्स फॉर हिज राइटिंग। उसके बाद वी प्लूरल है, उसके साथ हैव लगेगा। वी हैव विजिटेड, विजिट फर्स्ट फॉर्म, विजिटेड थर्ड फॉर्म, वी हैव विजिटेड दैट म्यूजियम सेवरल टाइम्स। उसके बाद नंबर 10 पे है शी हैज, शी के सिंगुलर है, उसके साथ हैज। शी हैज रीड की फर्स्ट फॉर्म बी रीडी होती है और थर्ड भी रीडी होती है। स्पेलिंग एक जैसे होते हैं लेकिन पढ़ने में मुख्तलिफ हैं। शी हैज रेड, इसको पढ़ेंगे शी हैज रेड ऑल ऑफ द बुक्स इन दैट सीरीज। ये वाले बहुत इजी हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इस टेंस को मैं रिवाइज करना चाहूँगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। हैज़ लगता है ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगता है आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन के साथ, और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वी3 और आखिर पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, फिर कंटिन्यूस भी है। ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस। मैंने आपको बोला था जहाँ पे कंटिन्यूस होगा वहाँ पे आईएनजी लाजमी आएगा, जहाँ आईएनजी आएगा वहाँ रहा रही रहे लाजमी होगा। तो देखें, इसको मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन विच इज अकर्ड इन द पास्ट। इसका जो काम है वो पास्ट में हुआ, एंड दे प्रोसीड इन द करंट सिचुएशन, और वो करंट सिचुएशन तक चल रहा है, और मे बी इन द फ्यूचर, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी चल रहा हो। अब देखें इसमें क्या होता है। सबसे पहले पॉजिटिव जुमला होता है, आपको भी पता है। पॉजिटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव बनाते हैं, और आखिर पे सवालिया, और अगर ज़रूरत पड़े तो सवालिया भी और नेगेटिव भी चौथे नंबर पे आता है। तो पॉजिटिव कैसे, वही फार्मूला, सब्जेक्ट सबसे पहले और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल, और उसके बाद मैंने आपको बोला था वर्ब और प्लस आईएनजी लगेगी। आईएनजी क्यों लगेगा कि भाई आपको पता है यहाँ पे कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो जहाँ कंटिन्यूस वहाँ आईएनजी लाजमी लगेगा, और आखिर पे वही ऑब्जेक्ट। फिर रिपीट करता हूँ, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल, और हेल्पिंग वर्ब वही हैज और हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, हैज हैव, और कंटिन्यूज में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, इसलिए हैज और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। तो इस वजह से इसको बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के पास हैज हैव वही परफेक्ट वाला हैज है, और बीन का इस्तेमाल प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूज है, जहाँ कंटिन्यूज वहाँ रहा रही रहे, जहाँ रहा रही रहे वहाँ आईएनजी लाजमी लगेगा। तो एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। पहले इसको मैं ऊपर से ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर एग्जाम्पल इसकी क्लियर नज़र आ जाए। तो एग्जाम्पल में जो है वो क्या है, इसको देखें।
I have been working on this since March. I have been working on this since March. देखें यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है since 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 और FOR for since लगता है जो टाइम दिया हो, जैसे मार्च अभी क्लियर टाइम नहीं है कि मार्च में कौन सी डेट है, कौन से घंटे हैं, क्या बस सिर्फ मार्च लिखा हुआ है तो मार्च का वक्त है, सिंस लगेगा मार्च के साथ। अगर हो 2 घंटे के साथ, इसका मतलब है 2 घंटे हमें पता है कि वो 2 घंटे कौन सी बात हो रही है, अभी के टाइम से 2 घंटे पहले की बात हो रही है। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो फिर हम लिखेंगे फॉर, और अगर मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मसलन मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सुबह से कौन सा वक्त है हमें नहीं पता, तो उसके साथ लगेगा सिंस। अगर एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से, 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं लिखूंगा FOR फॉर। और आगे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मसलन ये है कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो फिर लगेगा सिंस। अगर वो महीने की बात हो, मार्च अप्रैल मई जून, तो फिर लगेगा सिंस, या सिंस मॉर्निंग, सिंस मार्च। तो इसकी एग्जांपल देखें, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सिंस मार्च, मार्च से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ आप ये समझें कि कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो माजी से काम शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च, मैं मार्च से इस पर काम कर रहा हूँ। अब वही फार्मूला नेगेटिव बनाने का क्या फार्मूला है जी, हैज और हैव के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट, बीन का इस्तेमाल वर्ब के साथ ING प्लस सब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च, आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च। और सवाल बनाने का आसान फार्मूला हैव और हैज को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब और ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें, 5 एग्जांपल मैंने कोट की हैं ताकि और क्लियर हो जाए। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल क्या है, यू हैव बिन टेलिंग अ लाई। देखें सिंस और फार का ज़रूरी नहीं है कि ये जो है लाजमी लगे हुए हैं, बाज़ औक़ात ये नहीं भी लगे हुए थे और बाज़ औक़ात लगे हुए भी होते हैं। एग्जाम्पल 1 पे क्या है, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, और नंबर 2 पे है ही हैज़ बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, और नंबर 3 पे है शी हैज़ बीन वाचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, यानी कि वो सुबह से जो है वो क्या कर रहे हैं, मूवी जो है वो देख रही है। लड़की की बात हो रही है तो लड़की के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर है, तो शी हैज़ बीन वाचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। और नंबर 4 पे जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर। जॉन जो है वो सिंगुलर एक लड़के का नाम है, जॉन हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडी ING लगेगा क्योंकि ऊपर कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो ING ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का मतलब है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लाजमी। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, तो मुकम्मल की वजह से हमने पढ़ा था हैज़ और हैव का इस्तेमाल, और आपको पता है हैज़ और हैव किस जगह इस्तेमाल होते हैं, हैज़ होता है सिंगुलर के साथ और हैव होता है प्लूरल के साथ। तो जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, मैंने आपको बोला था 2 आवर 3 आवर 4 आवर हो गए, जब हमें पता होगा टाइम का कितने घंटे की बात है तो फिर फॉर लगेगा, तो फिर क्या लगेगा फॉर। अगर हमें ये नहीं पता कि किस टाइम की बात हो रही है, सुबह की है, तो फिर हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। और नंबर 5 पे है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है जी, वो फुटबॉल खेल रहेंगे, इसका मतलब है कि बात माजी की हो रही है, वो फुटबॉल खेलते रहेंगे, इसमें आएगा क्या आएगा, खेलते रहेंगे। सिंपल खेल रहेंगे, खेल रहे हैं नहीं आएगा, बल्कि खेलते रहे हैं आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर भी हो सकता था, और सिंस मॉर्निंग वो सुबह से फुटबॉल
खेल रहे हैं। अगर वो सिंस फार का इस्तेमाल नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो फिर हम लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते रहे हैं। ये भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक दफ़ा मैं इन तमाम टेंसेस को जो प्रेजेंट के टेंस हैं इनको रिवाइज करना चाहूँगा। अगर आपको अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो अभी वो क्लियर हो जानी चाहिए। प्रेजेंट टेंस जो है इसमें 4 हमने टाइप पढ़ी हैं। सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़ी वो पढ़ी सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसको कहते हैं। अब देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले टेनिस, आई के साथ एस या एस नहीं लगता, इसलिए आई प्ले टेनिस। ही शी प्लस सिंगुलर होता तो एस या एस लगता था, क्योंकि वो नहीं है यहाँ पे इस वजह से नहीं लगेगा। सिंपल आई प्ले टेनिस। और इसी का ज़रा आप नेगेटिव बनाएं, आई डू नॉट प्ले टेनिस, और सवालिया डू आई प्ले टेनिस। अगर ही शी प्लस सिंगुलर होता तो प्ले के साथ एस लाजमी लगता, वो नहीं है, इसलिए आई के साथ जो है वो क्या लगता है, एस या एस के बगैर। आई प्ले टेनिस, आई डू नॉट, डू क्यों लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाते वक्त आई वी दे यू प्लस प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, इसलिए आई डू नॉट प्ले टेनिस आएगा। उसके बाद नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, जहां होगा जारी वहां होगा आईएनजी, जहां होगा आईएनजी वहां होगा रहा रही रहे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल होता है। तो आई एम प्लेइंग टेनिस, आई के साथ हमेशा एम लगता है, इज के साथ हमेशा ही शी इट प्लस सिंगुलर, और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, इसलिए यहाँ आई है तो आई के साथ हमेशा एम। आई एम प्लेइंग टेनिस, प्ले फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, क्यों कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आई एन जी लाजमी लगती है। आई एम प्लेइंग टेनिस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है काम परफेक्ट हो चुका, काम मुकम्मल हो चुका, इसलिए तीसरी फॉर्म के साथ आगे कोई फॉर्म नहीं होती, इसलिए काम भी मुकम्मल, काम परफेक्ट हो गया, काम मुकम्मल हो गया, और उधर से फॉर्म भी मुकम्मल होगी, तीसरी पूरी होगी, उसके बाद कोई भी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। हैज़ होता है ही शी प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव होता है आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन के साथ है। उसके बाद आखिरी जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब काम मुकम्मल भी हो चुका, इसलिए हैज़ और हैव साथ रहेगा, और कंटिन्यूस जारी भी है, इसलिए आईएनजी जारी रहेगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, साथ बीन का इस्तेमाल लाजमी होगा। आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस। अब ये हमारे जो है कितने टेंस हो चुके हैं, 4 टेंस हमने कर लिए हैं। इनको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये तैयार होगा। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई है, ताकि मैं आगे जो 2 टाइप रहती हैं पास्ट और फ्यूचर, उनको और अच्छे तरीके से तैयार करूं। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।